हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस का सेलेक्टर और कैसे हम लोग एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग सीएसएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस क्या है और सीएसएस का सिंटैक्स के बारे में देखे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सीएसएस सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग एलिमेंट्स को लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सीएसएस का कोड लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो हमारी पूरी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के लिए सीएसएस अप्लाई होता है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टार लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर सीएसएस का कोड लिखते हैं। और इसी तरह हमारे एक आईडी सेलेक्टर होता है। आईडी सेलेक्टर में क्या करते हैं कि हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए हर एक एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक और यूनिक आईडी होता है। कभी भी दो एलिमेंट्स का सेम आईडी नहीं हो सकता है। और आईडी नेम और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीएसएस के लिए हैश और हैश के बाद हम लोग जो आईडी का नेम रहता है वो, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सीएसएस का कोड लिखते हैं। और इसी तरह हम लोग क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। क्लास सेलेक्टर के लिए एचटीएमएल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सारे का एक क्लास नेम देते हैं, सारे में एक क्लास क्रिएट करते हैं। और क्लास नेम में भी कि सेम हो सकता है, एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के क्लास नेम सेम भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ सी एस एस अप्लाई करने के लिए एक डॉट लेंगे और डॉट के बाद हम लोग यहाँ पे क्लास नेम और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम लोग सी एस एस का कोड लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको वी एस कोड में करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वी एस कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर में हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर सी एस एस ट्यूटोरियल और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इस सारे को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन के थ्रू एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइटल देते हैं सी एस एस ट्यूटोरियल। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर सेलेक्टर को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं हेडिंग वन और हेडिंग वन के अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर और ओपन विथ लाइव सर्वर के बाद देखते हैं कि मेरा ब्राउजर पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स शो कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करने वाले, तो इसके लिए हम लोग हेडिंग टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेंगे, स्टाइल टैग। और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे H1 जो एलिमेंट्स हैं उसको लेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है वो मेरा हेडिंग है यहाँ पे एक सेलेक्टर है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं इसका कलर, और यहाँ पे हम लोग कलर में दे देते हैं रेड और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं कि वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स हमारे ब्राउजर पर शो कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग और सीएसएस अप्लाई करें। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइंड सेंटर ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स है ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करके सीएसएस अप्लाई करते हैं। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक और एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम और लॉरेम 10 देते हैं और इंटर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे 10 वर्ड का एक लॉरेम क्रिएट हो गया और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरे यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो मेरा प्रिंट कर रहा है ब्राउजर पे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा एक और एलिमेंट सेलेक्टर से हम लोग सीएसएस को यूज करें। तो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ के बाद कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है लॉरेम, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा यहाँ पे ऑरेंज हो चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पे हेडिंग का भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग का हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो हो चुका है, और जो मेरा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करके सीएसएस अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं, स्टार और कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले को डिलीट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा ब्राउज़र पे जो पेज शो कर रहा है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है, और कलर मेरा जो है वो हेडिंग का भी और पैराग्राफ ये दोनों का रीड है, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो मेरा जो सीएसएस अप्लाई हो रहा है वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के ऊपर होगा। तो मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है और पैराग्राफ है ये दोनों मेरा यहाँ पे सेंटर में है, और दोनों का कलर रेड है, और बैकग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे येलो है। तो अभी हम देखें कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक आईडी नेम दे दें हेडिंग में, और आईडी नेम हम लोग यहाँ पे हेड देते हैं और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है स्टार उसको हटा के यहाँ पे हैच देते हैं, क्योंकि हम लोग आईडी के लिए हैच यूज करते हैं इन सीएसएस। और यहाँ पे हम लोग जो हेड का नाम है, आईडी का नाम है हेड, उसको देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग है उसका कलर यहाँ पे रेड हो गया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर मेरा येलो हो गया। अब चाहे तो यहाँ से कलर को हटा भी सकते हैं, दूसरा कलर ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्लू ले आए और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है वो ब्लू कलर हो गया और बैकग्राउंड कलर येलो। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी एक यूनिक आईडी ले सकते हैं, और इसका आईडी यहाँ पे हम लोग लेते हैं पैरा 1, और इसको सेव करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक और हैच लेते हैं और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं पैरा 1, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं रेड, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो गया। तो अभी हम देखें कि कैसे हम एक आईडी को यूज कर सकते हैं इन सीएसएस, और आईडी क्या होता है और आईडी सेलेक्टर को यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ से आईडी को डिलीट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास लेते हैं, और क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं सिंपल, आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं माई क्लास, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे माई क्लास से हम तो यहाँ पे स्टाइल में डिफाइन नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग जब क्लास को यूज करते हैं तो यहाँ पे डॉट, और जो मेरा क्लास का नाम है माई क्लास, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो माई क्लास है वो यहाँ पे कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर मेरा येलो कर रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे पैराग्राफ का भी क्लास नेम दे सकते हैं, और चूंकि ये क्लास नेम सेम भी रह सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स का क्लास नेम सेम रह सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम अभी सेम कर देते हैं। आप अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के आईडी को डिलीट कर देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ है उसका भी बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ब्लू हो गया, और दोनों मेरा टेक्स्ट लाइन सेंटर है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो क्लास का नेम है वो सेम है, लेकिन हम यहाँ पे एक हेडिंग के लिए ही केवल स्टाइल करें, तो आप यहाँ पे क्लास माई क्लास, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग सेव करते हैं इसको। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा पैराग्राफ है और इसके अंदर जो मेरा क्लास है माई क्लास, आप उसको स्टाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ का है टैग, और उसको यहाँ पे
बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ब्लू कर दे रहा है। और आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे जो है सो हेडिंग के लिए काम करें, तो आप यहाँ पे हेडिंग लें और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग है और हेडिंग के अंदर जो मेरा माई क्लास क्लास का नाम है, उसमें मेरा स्टाइलिंग और सीएसएस अप्लाई हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं और बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे पिंक ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा बैकग्राउंड कलर है वो पिंक और जो मेरा कलर है टेक्स्ट कलर वो मेरा यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग अभी तक देखें कि सेलेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल कमेंट्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं। और कमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश को यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस किए, मेरा यहाँ पे जो है वो कमेंट हो गया और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे जो स्टाइलिंग था, जो सीएसएस था, वो हट गया। ये मेरा सीएसएस यहाँ पे इंस्पेक्ट में देखने के बाद मेरा कोड में तो दिख रहा है, लेकिन ये काम नहीं करता है, क्योंकि जब भी हम कमेंट को यूज करते हैं तो कमेंट मेरा कोड को समझने में मेरी मदद करता है। अब हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर देखें तो हेड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर देखते हैं कि मेरा जो स्टाइल का कोड है, सीएसएस का कोड है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मेरा वो रन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरा एक कमेंट है। और कमेंट जो कोडर्स रहता है उसको समझने में मदद करता है कि जो मेरा हेडर है और जो मेरा फुटर है, जो मेरा सेक्शन है, वो कब कहाँ कैसे है, इसको समझने में मदद करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे दिस इज हेडिंग और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा दिस इज हेडिंग शो कर रहा है, और चाहे तो हम इसको यहाँ जब कमेंट कर देते हैं कंट्रोल स्लैश, तो ये मेरा कमेंट हो गया। तो ये मेरा रन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे दिस इज हेडिंग को सेव किए, मेरा यहाँ पे ब्राउजर पर ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो कोडर्स रहता है उसको समझने में मदद करता है कि ये मेरा जो है सो हेडिंग है। हम यहाँ पे एक हेडिंग दिए हुए हैं। तो बेसिकली कमेंट जो है वो यूजर को, यानी कि कोडर को समझने के लिए मदद करता है, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। और कमेंट का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस कमेंट्स के लिए सीएसएस में स्लैश स्टार और अगेन यहाँ पे स्टार और स्लैश होता है, और इसको सेव करते हैं। और मेरा जो यहाँ पे HTML के अंदर जो कमेंट का होता है सिंटैक्स, वो कुछ इस तरीके का होता है, और CSS के अंदर जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।